प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। फिर से एक बार उस महान परमेश्वर का सानिध्य में उपवास का साथ परमेश्वर का सानिध्य में आने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे एक अवसर दिया। इस बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी हम उपवास प्रार्थना 21 दिन उपवास प्रार्थना से जस्ट अभी बाहर आया है ना, फिर भी वापस पास्टर उपवास प्रार्थना क्यों, है ना। ऐसा कभी कभी किसको सवाल आता है, 21 दिन तक लगातार, नया लोग आने वाला उनको ऐसे ही लगता रहेगा 21 दिन लगातार उपवास प्रार्थना किया, वापस उपवास प्रार्थना वो 21 दिन का उपवास प्रार्थना वो तो साल में हमारा 2 बार होने वाला है, वो तो एक अलग बात है। परंतु हर हफ्ता में एक दिन हम उपवास का साथ कलीसिया मिलकर परमेश्वर का सानिध्य में आराधना करना, उसकी वचन से सुनना, ये तो हमारा हर समय का एक सिलसिला है। और वो बात परमेश्वर की कलीसिया के लिए, कलीसिया की आत्मीय उन्नति के लिए प्रभु ने हमारे लिए दिया हुआ एक अवसर है। उस बातों को हमें कदापि भूलना नहीं है। इसलिए आज भी उपवास का साथ परमेश्वर का चरणों में भी आप और मैं आया, आत्मा से परमेश्वर की आराधना करने के लिए भी प्रभु ने आपको और मुझे एक अवसर दिया। और परमेश्वर के वचन का द्वारा भी परमेश्वर की आत्मा, मैं विश्वास करता हूँ आज यहाँ पर बैठने वाले कुछ लोगों से आज परमेश्वर की आत्मा बात करना शुरू करेगा। क्योंकि बारिश का समय बहुत ऐसा लग रहे, लोगों की संख्या देखकर लग रहे ज़्यादा बारिश हो रहे, बाढ़ आया किधर किधर क्या क्या हो गया पता नहीं, परंतु बारिश हो रही इसका लोगों की संख्या देखकर समझ में आ रहा है। दूसरा चीज़, बहुत सारा हमारा मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारा बच्चा लोग, बहुत सारा परिवार का एक लोग बुखार से, बहुत सारा बोलते ना सर्दी जुकाम, बहुत सारा चीज़ों से बच्चा लोग, बड़ा लोग भी बीमार है बुखार से, इस सब बातों से आप उनके लिए प्रार्थना भी करते रहना। परमेश्वर कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी आदि किसी के जीवन में होने के लिए ना देना। और दूसरी चीज़, बच्चों का स्कूल भी शुरू हो गया, इसलिए लोगों की संख्या में थोड़ा सा इधर उधर होता है, फिर भी चलेगा। हम कुछ लोग मिलकर आज परमेश्वर की आराधना किया, वचन से भी आज हम सुनेंगे। परमेश्वर की आत्मा आज भी कलीसिया से परमेश्वर क्या बात करना चाहते हैं, एक वचन को हम लोग को पढ़ेंगे। अपना अपना बाइबल खोलेंगे, इस समय में हम वचन पढ़ेंगे। याकूब की किताब, जेम्स याकूब की किताब, उसका 4 अध्याय, याकूब की किताब उसका 4 अध्याय, उसका 8 और 9 2 पद पढ़ेंगे। याकूब का पत्री उसका 4 अध्याय, उसका 8 से लेकर 9 तक। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हाथों को शुद्ध करो। और है दुचित्त लोगों, दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो जाओ और शोक करो, और रो। तुम्हारी हंसी शोक में, और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। आगे, प्रभु के सामने, परमेश्वर का सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। ये वचन हमने कई बार परमेश्वर का भिन्न भिन्न दासों का द्वारा हम लोग को सुना है, परिचित वचन है, सबको पता है वचन। परंतु आज फिर से परमेश्वर की आत्मा इस वचन का द्वारा, परमेश्वर क्यों, उपवास प्रार्थना तो पूरा खत्म हो गया पास्टर, इसी विषय का में तो हम लोग बात कर रहा था, और वापस उपवास प्रार्थना खत्म होने के बाद परमेश्वर के निकट आने का विषय परमेश्वर की आत्मा क्यों कलीसिया से बोलना चाहते हैं। अगर आप दूसरा पत्र से उसका पहला अध्याय, अगर उसका 12 है तो 13 वचन में अगर पढ़ेंगे तो वहां पर एक शब्द लिखा, थोड़ा सा पढ़ेंगे वो, दूसरा पत्र पहला अध्याय, इसलिए यद्यपि 12, हाँ, इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जो आपको पढ़ाया जाते शायद आप जानते, और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, अगर उसमें आप बने भी रहते हैं तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने के लिए सर्वदा तैयार रहूंगा। इसका मतलब आपको पता है, आपने सुना भी होगा, आप उसमें बना रहे कि आगे बढ़ने वाला व्यक्तित्व भी होगा,
फिर भी यहाँ पर परमेश्वर का दास पतरस कलीसिया को पत्रिका लिखना का समय में बोल रहे, ये बात आपको पता होने के बावजूद भी मैं उस बातों को वापस आपको याद दिलाने वाला काम मैं हमेशा करते रहूंगा। यही परमेश्वर का आत्मा इन दिनों में हर एक परमेश्वर का जनों से इस तरीका से बात करते हैं। कोई भी व्यक्ति उन बातों को पता होने के बावजूद भी वचन के विषय में आपको ज्ञान होता होगा, आपको बहुत सारा बात परमेश्वर के विषय में आपको समझ में आता होगा, फिर भी परमेश्वर चाहते कुछ बातें आपको वापस रिपीट करके आपको पढ़ाना, आपको सुनाना, और परमेश्वर चाहते उसमें और भी आपको स्थिर करके परमेश्वर की महिमा कर आगे बढ़ाना। तो आज ये जो वचन हम लोगों ने पढ़ा, याकूब का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 8 से लेकर 9-10 तक हम लोगों ने पढ़ा। वहां पर ऐसा लिखा है, तुम परमेश्वर के निकट आ जाओ। कहां पर आ जाओ? किसका पास? तुम परमेश्वर का निकट। निकट का मतलब क्या होता है? कोई बोल सकते हैं निकट? हाँ, उसका नजदीक है ना, उसका पास है ना, उसका पास। इसका मतलब परमेश्वर चाहने वाला एक ही बात है, जिस समय से परमेश्वर ने मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, मनुष्य बनाने के बाद मनुष्य जब बिगड़कर अपना जीवन जीने लगा, तब से परमेश्वर की चाहत एक ही है, मेरा जन जो मेरे हाथों से बनाया हुआ, मेरा संतति, मेरा जन, वो हमेशा मेरे पास रहे। कहां पर रहे? मेरा पास, यानी मेरा निकट रहे। परंतु आज परमेश्वर की आत्मा इस दोपहर का समय में आपको और मुझे यही कहना चाहते हैं, परमेश्वर को लोग जिस तरीका से परमेश्वर का निकट रहना चाहिए, कि आज आप और मैं सोचते हैं क्या परमेश्वर जैसा चाहते, आज मैं परमेश्वर का उसी तरीका का अनुसार मैं मेरा परमेश्वर का पास, नहीं तो फिर मैं परमेश्वर का निकट रहने वाले व्यक्तित्व हूं। क्योंकि निकट रहने वाला की कुछ बात आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। शायद आपको और मुझे भी आपको मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं मुझे सब पता है, मुझे भी इस बातों को समझना है। परमेश्वर का निकट आने वाले व्यक्ति किस तरीका से होना चाहिए। अगर परमेश्वर का निकट आप और मैं रहते, तो आप और मैं क्या हासिल करके इस मसीह जिंदगी जी सकते। जब तक ये विश्वासी आपको और मुझे भी नहीं समझेगा, आप और मैं परमेश्वर का निकट, कितना भी आप उपवास प्रार्थना करो, कितना भी आप परमेश्वर के पास रहो, कितना भी कुछ भी करो, परंतु कुछ भी आप और मैं हासिल नहीं कर पाएगा, जब तक आप और मैं असल में परमेश्वर चाहने वाला निकटता को आप और मैं प्राप्त करने के लिए, उस बोलते नजदीकी को हमारे जीवन में लागू होने के लिए आप और मैं जब तक प्रयास नहीं करता, तब तक मैं बोलता हूं आप और मैं, हमारा विश्वास जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। उस कमी को आज परमेश्वर की आत्मा शायद दूर करना चाहते। तो परमेश्वर चाहते हैं हर एक व्यक्ति परमेश्वर का निकट आना। कहीं ना कहीं परमेश्वर का वचन में लिखा है, इब्रानी की किताब उसका 4 अध्याय उसका पहले तो दूसरा वचन में लिखा है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कहीं ना कहीं प्रभु को एक गैप, एक दरार जैसे एक बात दिख रहे। थोड़ा सा पढ़ो, ऐसा दिखना नहीं चाहिए करके वहां पर लिखा है। इब्रानी की किताब उसका 4 अध्याय उसका दूसरा पद, नहीं तो पहला पद रहेगा। पढ़ो, हाँ पढ़ो, दूसरा पढ़ो। दूसरा में लिखा है क्या? नहीं, पहले से, हाँ एक से पढ़ो। इसीलिए जबकि उसके विश्राम में हाँ प्रवेश करने की हाँ प्रतिज्ञा हाँ अब तक है, हाँ, तो हमें डरना चाहिए। तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि, देखो यहां पर क्या लिखा है, उसकी फिर से इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से हम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। नहीं, वो शब्द लिखा नहीं वहां पर, वंचित नहीं हो शब्द। मराठी मध्ये वाचा, वंचित बोलेगा तो अलग शब्द है वंचित। म्हणून त्याच्या विसाव्यात येण्याविषयीचे वचन अद्याप देऊन ठेवले आहे। ह्यामुळे तुमच्यातील कोणीही त्याला अंतरल्यासारखे, अभी समझा क्या लिखा है वहां पर? तुमच्यातील कोणीही अंतरल्यासारखे। इसका मतलब मैं आपको बोल के दिखाता हूं, आपको भी नहीं समझेगा। अंतरले का मतलब, इसका मतलब है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कुछ तो अंतर, कुछ तो गैप, हाँ दूरी,
जो परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करते। परमेश्वर चाहते, परमेश्वर ने बनाया हुआ मनुष्य को हमेशा परमेश्वर चाहते मेरे पास, मेरा हमेशा करीब रहे। परंतु जब परमेश्वर देखने के समय में अगर परमेश्वर और हमारे बीच में अगर कोई ऐसी गैप नहीं तो कोई ऐसी अंतर अगर दिख रहे, वो अंतर किस चीज से आया और क्यों ये अंतर हमारे जीवन में आने के समय में, क्या सच में हम परमेश्वर का करीब जाने वाला, परमेश्वर के करीब जाकर जो कुछ बात आप और मैं प्राप्त कर सकते परमेश्वर का द्वारा, वो चीज अगर आप और मैं प्राप्त नहीं करेगा तो वो अंतर को मेरे जीवन में किस बातों का कारण आया और मैं कैसा आया वैसे इस गैप को, इस दूरी को मैं कैसा यीशु मसीह के नाम से हटाऊं, एक सोच यहां पर बैठने वाला विश्वासी हमारे अंदर होना चाहिए। यह दूरी हमारे जीवन के अंदर इस तरीका से काम करेगा, हमें परमेश्वर के करीब आने के लिए मौका नहीं देगा, क्योंकि इस दूरी को पैदा करने वाला दूसरा और कोई नहीं प्रियो, एक है शैतान, दूसरा है हमारे जीवन से उठने वाला पाप। यही परमेश्वर के बीच में, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दूरी, एक फासला नहीं तो एक गैप को तैयार करता है, ताकि एक विश्वासी व्यक्ति परमेश्वर का करीब चिपक कर ना रहे। अगर वो दूर रहकर अगर हमेशा जीवन जीने के लिए अगर कोशिश करेगा, उसको पता है ये व्यक्ति कदापि परमेश्वर जिस तरीका से चाहते हैं ऐसे के जीवन इस धरती पर रहने के समय ये मनुष्य जी नहीं पाएगा, दूर रह के जी पाएगा। आप और मैं परमेश्वर से थोड़ा सा दूर है। आप देखो ना, कई लोग हैं हमारा कलीसिया में भी, हमारा मिनिस्ट्री में भी कई लोग हैं जो परमेश्वर का पास रहने वाला, उनका जिंदगी को आप देखो, और जो परमेश्वर से हमेशा थोड़ा सा गैप रखकर संडे टू संडे आने वाला, नहीं तो समय समय के अनुसार बोलते ना आने वाला, ऐसा कुछ विश्वासी लोग हैं, उनका जिंदगी को आप देखो, आपको पता चलेगा ये लोग परमेश्वर को ये लोग बिल्कुल भी जो स्थान देना चाहिए, परमेश्वर की निकटता, परमेश्वर का पास रहने वाले जो बात है, ये लोग उन बातों से, कई बातों से दूर है। परंतु जो निकटता की परमेश्वर का साथ एक दूरी को दूर करके परमेश्वर का साथ चिपक कर रहने वाला, उसका पास रहने वाला एक व्यक्तित्व जो व्यक्ति बनने के लिए कोशिश करते, उस व्यक्ति का जिंदगी कुछ अलग होता है। वो हर एक बात परमेश्वर की बात, परमेश्वर की बोलते ना वचन के अनुसार, परमेश्वर की हर एक बात परमेश्वर जिस तरीका से चाहते हैं ना उसी के अनुसार बनने के लिए अगर वो व्यक्ति परमेश्वर का पास रहने वाले व्यक्ति है ना, वो हमेशा उस बातों को ध्यान करेगा और उसी के अनुसार चलने के लिए कोशिश भी करेगा। पर तो दूर रहने वाले व्यक्ति को चिंता है, जिसके बीच में दरार है ना, दूरी है ना परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, वो नहीं सोचेगा एक संडे नहीं गए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, यही सोचेगा वो। एक प्रभु भोजन नहीं लिया कुछ नहीं होता, यही सोचेगा वो। एक उपवास प्रार्थना में शामिल नहीं होने के लिए मिला, कुछ नहीं होता, अगला नेक्स्ट आता है ना एक ही दिन का वापस, उसमें शामिल हो जाएगा। मतलब उस विषय में उनको ध्यान नहीं है कि मेरा और मेरा परमेश्वर के बीच में जो दूरी है वो बढ़ते जा रहे। परंतु पास रहने वाले व्यक्ति एक दिन अगर उसको प्रार्थना का सभा के अंदर अगर आने के लिए उसको मौका नहीं मिला, अगर उसको बहुत सारे परेशानी शायद उसको घेर कर रखा, उसका हृदय के अंदर एक दुख होगा, मैं आज परमेश्वर की सानिध्य में मैं आज जा नहीं पाया, मैं आज परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया परंतु मेरी कुछ शरीर की मलिनता के कारण मुझे जाने के लिए मौका नहीं मिला, उसको दुख होगा उस चीज का जो पास रहते हैं। हेलो, हम सोचना चाहिए हम कहां पर किसका पास रहते, हमारा निकटता हमारा बोलते ना पास रहने वाला जो संबंध है एक्चुअली किसका साथ होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के पास हमेशा चिपक कर रहने वाला, उसका पास हमेशा बना रह के रहने वाला अगर व्यक्तित्व होगा ना, आप दुनिया का सोच में, दुनिया का पाप में, दुनियादारी में, दुनिया का कोई भी बातों में आप और मैं फंस कर परमेश्वर और आपका बीच में दूरी आने वाला कोई भी काम धरती पर रहने के समय में आप और मैं करेगा नहीं। हालेलुया। जिसको पास रहने वाला मन है ना, जिसको पास रहने वाला मन है ना, उसको कोई भी बातों का चिंता नहीं है। यही बातों को मैं आज थोड़ा सा मैं बोलकर, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बोलकर मैं आज खत्म करूंगा, परंतु मैं कुछ बात आज आपका सामने मैं बोलना चाहता हूं। थोड़ा सा एक वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर का पास रहने वाला व्यक्ति, परमेश्वर का निकट रहने वाले व्यक्ति, दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय उसका दूसरा वचन, वहां पर परमेश्वर का दास आसा का विषय में वहां पर क्या लिखा है देखो। दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय उसका दूसरा वचन। फटाफट पड़ी। और वह हाँ आसा से भेंट करने निकला, हाँ,
और उससे कहा, हाँ। हे आसा हे आसा और हे सारे यहूदा और ये सारे यहूदा और बन्यामीन मेरी सुनो, और बन्यामीन मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा. हाँ, वो मराठी में ऐसा शब्द है, तुम उसका पास रहोगे. फिर से पढ़ो, तो शब्द जस्ट आता वाचला तो. नहीं हिंदी चलेगा. और वह आसा से भेंट करने निकला. हाँ. और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बन्यामीन मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे उसका पास रहोगे, तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा. तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा. और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, अगर उसकी तुम खोज में लगे रहोगे, तब तो वह तुमसे मिला करेगा. जब तक आप और मैं उसका साथ साथ रहने के लिए कोशिश नहीं करेगा, उसका पास रहने के लिए कोशिश करेगा नहीं करेगा, मैं बोलता हूं वो भी आपका पास नहीं आएगा. मैं बोलता हूं परमेश्वर का पास आने वाला, वहां पर वही वचन पढ़ा ना हम लोगों ने, याकूब का पत्री उसका 4 का 8 और 9 में 8 में वही वचन पढ़ा, तुम यहोवा परमेश्वर, तुम परमेश्वर क्या करो, निकट आओ और वो भी तुम्हारे निकट आएगा. है कि नहीं? इसका मतलब यहां पर भी आसा का विषय में वहां पर भी ऐसे लिखा है, बोल रहे जैसा तुम उसका साथ रहोगे, वो परमेश्वर भी तुम्हारा संग रहने के लिए कोशिश करेगा. वो परमेश्वर अगर उसको तुम खोजने के लिए कोशिश करोगे और तुम्हारे सामने हमेशा प्रत्यक्ष होगा. परंतु आजकल कलीसिया का अंदर यह चीज होता है क्या? एक और वचन पढ़ेंगे, विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसका 57. हाँ 57 विलाप गीत 3 अध्याय 57. जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा मत डर. ऐसा लिखा, कितने लिखा है? मराठी ट्रांसलेशन और हिंदी ट्रांसलेशन में बहुत सारा फर्क रहता है. थोड़ा मराठी में देखो, मी तुझा धावा केला, ऐसे लिखा है. हाँ, मराठी बाइबल साथ में रखो, बाजू में रखो. विलाप गीत को क्या बोलेंगे मराठी मध्ये? विलाप. हाँ. मी तुझा धावा केला त्या दिवशी तू जवळ आलास. ये शब्द, जब मैंने तेरा क्या किया, मराठी में लिखे दावा केला, उस समय में क्या हुआ? हाँ, तू जवळ आलास. वो उस समय में वो परमेश्वर बोल रहे, वो तू मेरे पास आया उस समय में. परंतु कब तू मेरे पास आने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? मुझे तेरी ओर मुझे दौड़ लगाना पड़ा, तेरी ओर मुझे दौड़ना पड़ा. जब मैंने तुझे पुकारना पड़ा, जब मैंने तुझे पुकारा, तेरी ओर में जब मन लगाया, उसी वक्त मैं बोलता हूं परमेश्वर हर एक व्यक्ति के पास आकर, ओ तुझे क्या चाहिए बेटा, तुझे कौन तुझे तकलीफ दे रहे, ये सब परमेश्वर नहीं करेगा. परंतु ये एक व्यक्ति के जीवन में अगर कुछ बात परमेश्वर को अगर दूर करना है, तो परमेश्वर चाहते ये व्यक्ति जो मेरे सामने बैठकर मुझे आज इन दिनों में मुझे पुकारने वाला, हृदय की गहराई से आज मुझे जानने वाला, हृदय की गहराई से मुझे पुकारने वाला, अगर इसका मन है तो इसकी हर एक पुकार को उत्तर देने के लिए उसका पास में खड़ा होकर उसकी हर परेशानी, उसका रोग, उसका हर एक जिंदगी में होने वाले हर एक तकलीफ से उसको छुटकारा देकर मैं उसके जीवन में काम करने वाला परमेश्वर हूं. हालेलुया. परंतु पुकारते क्या? और एक वचन पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे. लूका किताब उसका 15 अध्याय, परमेश्वर का प्रेम उसका 20 वचन पढ़िए. लूका किताब उसका 15 अध्याय उसका 20 वचन. तब वह उठकर अपने पिता के पास चला. वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया. जब वो दूर ही था तब उसको देखकर तरस खाया और दौड़कर उसको गले लगाया और बहुत चूमा. जब वो दूर ही था तभी उसको देखकर क्या किया?
उसकी ओर दौड़कर उसका पास जाकर उसको क्या करे, आलिंगन करके उसको गले लगाकर उसको चुंबन दिया। यही हमारा परमेश्वर का स्वभाव है। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर को पुकारने के लिए, परमेश्वर के पास आने के लिए अगर कोशिश करता है तो भी बस उसका मन में आया मुझे अभी वापस मेरा परमेश्वर, मेरा पिता का पास मुझे जाना पड़ेगा और मैं मेरा पिता का पास जाकर मैं यही कहूंगा, मैंने तेरे विरुद्ध, स्वर्ग राज्य विरुद्ध मैंने पाप किया है, मुझे तू क्षमा कर। यही सोच के साथ, एक मन फिराई के साथ पिता का पास जब लौटा, जब एक बेटा, उस समय की कुछ भाग वहां पर लिखा है, दूरी से देखा पिता ने, बेटा क्या कर रहे, पिता का पास वापस लौट कर आ रहे। जैसे देखा पिता, बेटा पिता का पास पहुंचने से पहले ही पप्पा इधर से खुद को रोक नहीं पाया। जब उन्होंने देखा किस हालत, किस परिस्थिति से मैं मेरा बेटा था, परंतु आज कौन सी दशा उसका हो गया, उसी परिस्थिति के बीच में पप्पा यानी पिता दौड़ दौड़ कर बेटा के पास जाकर खड़ा होकर उसको गले लगाकर उसका चुंबन लेना शुरू किया। यही है परमेश्वर चाहने वाला बात। अगर आप और मैं परमेश्वर का पास आने के लिए अगर कोशिश करेगा तो वो आपको धक्का नहीं देगा, परंतु आते क्या कर परमेश्वर का निकट की कुछ बात, परमेश्वर का बोलते ना समीप आने वाला कुछ बात आजकल कलीसिया में आप और मैं करते क्या। यहोशुआ की किताब में लिखा है, यहोशुआ डायरेक्टली कलीसिया का बीच में अनाउंस कर रहे, सॉरी सारे लोगों के बीच में अनाउंस कर रहे, तुम्हें कौन चाहिए आज तुम चुनो, तुम्हें किसकी पास रहना है, तुम्हें किसकी निकटता चाहिए। जो अमोरी की कुछ बोलते ना उस कौन सा कहां पर बोल रहे, वहां पर लिखा है, थोड़ा सा पढ़िए यहोशुआ की किताब उसका 24 अध्याय उसका 14 से 15 से पढ़िए। वहां पर लिखा है महानदी पलीकडचे, ऐसे मराठी में लिखा। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। इसका मतलब कुछ बातों को दूर करके बोल रहे किसके पास आओ, यहोवा परमेश्वर की सेवा करने के लिए उसका पास आओ। एक अच्छा निर्णय वहां पर खुद दूसरों को बोल रहा है, इसलिए इसका मतलब खुद मैं कुछ भी करेगा ऐसा नहीं है। खुद वहां पर यहोशुआ बोल रहे मैं और मेरा घराना नित्य यहोवा परमेश्वर की सेवा करेंगे। मतलब तुम्हें निर्णय करना है तुम्हें किसका पास रहना है, तुम्हारा हाथों में तुम्हारा निर्णय है, तुम्हें किसका निकटता में तुम्हें फायदा है। अगर उस महानद का उस पार रहने वाला उस बोलते ना मिस्रिम का देवता, उससे अगर तुम्हें फायदा है, जाओ तुम उसका पास, वहां पर फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा आपको पता चलेगा। जाओ मिस्रिम की दुनियादारी में आप वहां पर चिपकने के लिए उसका पास जाने के लिए कोशिश करो, वहां पर फायदा मिलेगा या आपको तोटा होगा वो आपको पता चलेगा, वापस आएगा आप और मैं रोके। परंतु एक सही निर्णय परमेश्वर का दास यहोशुआ बोल रहे मैं और मेरा घराना नित्य कुछ भी हो जाए परंतु मैं यहोवा परमेश्वर की सेवा करूंगा, उसका पास रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का दासी रूत की किताब में रूत ने भी एक अच्छा एक निर्णय लिया। देखो एक एक दास का भी यहोशुआ का देखा आप लोगों ने, सच में मुझे परमेश्वर चाहिए, मुझे परमेश्वर का सेवक करना है, मुझे परमेश्वर का निकटता का साथ रह के मुझे परमेश्वर की कामों में आने वाले एक बर्तन अगर बनना है, मुझे परमेश्वर का पास रहना पड़ेगा। और एक अच्छा निर्णय लेने वाला एक व्यक्ति रूत ने भी एक अपने जीवन में एक निर्णय लिया और एक बड़ा निर्णय था उनके लिए, क्योंकि रूत एक मवाबी स्त्री है। मवाबी इजराइल का नहीं है, वो कहां का है, मवाबी स्त्री है। ये मवाबी स्त्री जाति होने के बावजूद भी उन्होंने बोला हुआ कुछ शब्द, उसका क्या बोलते उसको, सास उसके सामने बोला हुआ कुछ निर्णय, वो तो स्टोरी बोलने की जरूरत नहीं, बहुत समय चला जाएगा। आपको पता है उस समय में हुआ जो बात है, मवाब में जब ये सब लोग चला गया, ये नामी और उसका बच्चा लोग, उसका पति सब मिलकर चला गया, सबका नाश हो गया, सब लोग मर गया, केवल 2 बहू बच गया। उधर जाकर बच्चों ने शादी किया, उनका वो जो उनका पत्नी था वो दोनों बच गया, बाकी सब उनका परिवार का सब नाश हो गया। अभी उनको पता चला यहाँ पर आकर कोई हमारा फायदा नहीं हुआ, हम वापस अपना देश में इजराइल में हम लोग जाएंगे। जैसा उन्होंने जाने के लिए कोशिश किया, उन्होंने खुद होकर उस सास ने नामी ने जाकर बोला, नवमी ने बोले उसका दोनों बहू का बोला, तुम लोग जाओ, तुम्हारा देश में तुम्हारा भी जवान है तुम लोग, और तुम लोग शादी करो, तुम्हारा अच्छा जिंदगी जियो तुम्हारा देश में रह के।
उसका साथ रहने वाला एक बहू ने बोला हाँ ठीक है, तू जो बोल रही सही बोल रही, उसको चुंबन लेकर चला गया। परंतु वहां पर लिखे रुत नाम का वो जो स्त्री, उसका दूसरा बहू, उन्होंने दिया हुआ निर्णय ऐसा है, कुछ भी हो मैं तुझे छोड़ेगा नहीं। केवल ऐसा नहीं वहां पर लिखा है मैं तुझे छोड़ेगा नहीं करके, परंतु वहां का कौन सा बातों को बोल रहे रुत पता है? 16 और 17 दो वचन में पढ़ेंगे। पहला अध्याय रुत की किताब, उसका 16-17 दो में लिखा है कौन सा निर्णय उन्होंने अपने जीवन में लिया। और इतना छोटा निर्णय नहीं है, अपना देश को त्यागने वाला और अन्य देश के बोलते ना अपनाने वाला एक बात वहां पर उसने लिखा है। पढ़िए। रुत बोली तू मुझसे यह विनंती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। कहां पर जा रहे? नओमी कहां पर जा रहे? अपना देश में जा रही है, इजराइल में वापस अपना देश में कदम रखने के लिए जा रहे। परंतु बोल रहे मुझे भी तेरे साथ हूं, मुझे रोक मत, वो बात मेरे से तू कहे मत, तू जिधर जाएगा मैं उधर आएगी। आगे, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। आगे, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। कौन से चीजों को देखो अपना रहे, देश को अपनाया, उसके बाद बोल रहे तेरे लोग जो मेरे लोगों को भी अपनाया। आगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। सबसे बड़ा चीज उन्होंने अपनाया हुआ चीज यही है। कौन सा? जो तेरा परमेश्वर होगा वही मेरा परमेश्वर होगा। मवाब में रह के छोटा से बचपन से लेकर इतना बड़ा हो गया, मवाब का देवताओं के बीच में इधर उधर घूमा, सब कुछ किया होगा, परंतु जब उसका शादी विवाह हुआ उसको पता चला इजराइल का भी ऐसे एक परमेश्वर है, जो परमेश्वर हमारे हर एक बातों में हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। उसको छोड़कर ये मवाबी ये इजराइल का नौमी इधर आने के कारण शायद इसका जीवन में इतना आपत्ति हुआ, परंतु अभी जा रहे नवा में अपने देश में, इस नौमी के पीछे मैं उसका बहू होने के नाते मैं उसको छोड़ेगी भी नहीं, उसका देश भी मैं अपनाएगी, उसका लोगों को भी अपनाएगी, साथ ही साथ उसका जो परमेश्वर है उसको भी मैं अपना कर उसका पीछे में चलेगी। परमेश्वर को पसंद आने वाला बात रुत के जीवन में यही है। कितना बड़ा निर्णय है। हेलो, टाटा बाय बाय करने वाला दूसरा बहू है, क्या नाम है उसका पता नहीं, अभी याद नहीं आ रहा मेरे को। हाँ? और टाटा बाय बाय करके चुंबन लेकर चला गया, परंतु रुत ने कदापि यह निर्णय नहीं लिया। रुत ने यही बोला ठीक है, मैं तू मुझे जाने के लिए बोल भी मत और मैं तुझे त्याग कर जाऊंगी भी नहीं, पर तू जिधर जाएगी, तू जिधर टिकेगी, तेरा लोग, तेरा देश, तेरा परमेश्वर, ये सब मेरा होगा। और आगे कुछ लिखा है, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी। हाँ, और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। वहीं पर मुझे मिट्टी दी जाएगी। बस इतना लिखा है। मतलब उसको पता चला इजराइल का परमेश्वर उसके पास रहना, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक रास्ता को मेरे लिए खोल कर देगा, अगर मैं उसके साथ साथ अगर जाएगा तो। एक जाति स्त्री होने के बावजूद भी परमेश्वर का निकट आने वाला एक रिश्ता जब उन्होंने बनाने के लिए कोशिश किया, देखो ना उसका जीवन टोटली वहां पर। रुत की किताब आप पूरा घर पे जाकर पढ़ो, आपको पता चलेगा रुत का जिंदगी टोटली पलट गया। अभी रुत का द्वारा ही आप और मैं मत्ती की किताब में अगर पढ़ेगा तो उसी का वंश का द्वारा ही पैदा हुआ बेटा है। कौन है? यीशु मसीह, उसी के वंशावली में से आया है। हालेलुया। परंतु आज कलीसिया से मैं आज बोलना चाहता हूं प्रियो, हम हमारा परमेश्वर के साथ क्या ऐसे एक रिश्ता बनाने के लिए, एक नजदीकी की रिश्ता को बनाने के लिए आप और मैं तैयार है क्या? पास्टर चल रहे जैसे चल रहे चलने दोनों, ऐसे बोलने वाले लोग हैं हम लोग। जैसा चल रहे वैसा आ रहे ना, प्रार्थना में आ रहे ना, संडे वर्शिप में आ रहे ना, हर समय में। हाँ, बाकी और क्या चाहिए? केवल आना ये नहीं है प्रियो, आपका और मेरा परमेश्वर का साथ रिश्ता जुड़ने वाला, समीपता, निकटता को पैदा करने वाला बात आपका और मेरे जीवन में होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहे, उसका बीच में दरार कौन पैदा कर रहे, उसका बीच में दरार क्यों आ रहे, इस दरार का कारण क्या है, क्यों मेरा और मेरा परमेश्वर के बीच में एक गैप आ रहे, क्यों और मैं और मेरा परमेश्वर का पास में निकट बोलते हैं चिपक कर रहने के लिए क्यों नहीं आजकल हो रहे। ऐसी कुछ बात अगर आपको और मुझे समझ में आ रहे तो आप और मैं उस बातों को परमेश्वर के सामने रखना है और प्रभु को यही बोलना है, प्रभु इस बातों से प्रभु मुझे छुटकारा देना, क्योंकि मुझे हमेशा प्रभु आपकी निकटता में रहने वाले एक रिश्ता मुझे चाहिए। हालेलुया। इसलिए
अगर हम परमेश्वर के निकट अगर जाने के लिए कोशिश करेगा, हमारा परमेश्वर भी हमारा पास आएगा। इसलिए एक वचन अगर पढ़ना है तो एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार उसका 11 अध्याय, उसका एक वचन पढ़ेंगे हम लोग। मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय उसका 28 वचन में ऐसा लिखा है, हे परिश्रम करने वाले लोगों, पढ़े, हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। पास्टर ये तो वचन हम बायाट है हमारा, परंतु ये बायाट हो के फायदा नहीं है। यहां पर लिखा हुआ बातों को अगर आप गहरे से समझेगा, आपको पता चलेगा यीशु मसीह वहां पर क्या कहना चाहते। बोल रहे हैं परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। इसका मतलब इनका पास आने के बाद क्या होता है? आपका परिश्रम, आपका बोझ से दबाव, आपका सर पे रहने वाला जो भी भारी चीज है, आपका दिल में रहने वाला बहुत सारा भारी चीज है, आप शायद उसको लेकर चल रहे सालों से, बहुत सारे परेशानी में, बहुत सारे प्रॉब्लम में, आप उस बातों को झेल कर आगे चल रहे, परंतु इसको रखने के लिए कोई एक विश्राम स्थान अभी तक शायद आपको और मुझे मिला नहीं। कहां पर मैं इसको रखूं? कोई विश्वासी को ऐसा लगता है, मैं मेरा दिल में इतना बोझ मैं कई साल से मैं लेकर चल रहा हूं, कोई तो ऐसा होगा जिसके सामने मैं मेरा बोझ को हल्का करूं, है ना? कोई व्यक्ति मनुष्य को ढूंढना शुरू करते हैं, मेरा बाजू वाले से मैं शेयर करूं क्या, मेरे पीछे वाले से मैं शेयर करूं क्या, मेरे दांतों से मैं शेयर करूं क्या? अच्छा बात है, आप दांतों के साथ शेयर करना, परंतु बाजू वाले से, आजू वाले से, इससे उससे आप शेयर करके हल्का करने के लिए कोशिश करेगा, हल्का नहीं होगा, उसमें और कुछ ऐड भी हो जाएगा। उससे अच्छा परमेश्वर बोलने वाला चीज, प्रभु यही बोल रहे हैं, परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। इसका मतलब परमेश्वर के पास आप जब आते हैं, परमेश्वर के निकट आप आने के लिए कोशिश करते हैं, ऑटोमेटिक आपके जीवन की हर एक बोझ, हर एक परिश्रम आपके जीवन में जो चल रहे, आप यीशु मसीह को ऊपर डालकर आप स्वस्थता के साथ मसीह में आगे बढ़ेगा। हालेलुया। परंतु चाहिए नहीं, हम परमेश्वर के पास जिस तरीका से आना चाहिए, जब आप और मैं परमेश्वर के पास आने के लिए कोशिश करेगा, वो पास आने के बाद आपको और मुझे बहुत सारा फायदा भी है। फिर से एक बार मैं आपको वचन पढ़ाऊंगा, और एक वचन भजन संहिता उसका 65 उसका 4 वचन पे पढ़िए, यही कनेक्टेड। मत्ती सुसमाचार 11 का 28 और भजन संहिता उसका 65 उसका 4 पढ़िए। पहला पढ़ा हम लोगों ने, भजन संहिता 65 का 4 पढ़िए। क्या ही धन्य है वह, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। कौन है वो? प्रभु क्या बोल रहे वहां पर बताए? क्या ही धन्य है वे जिसको तू चुनकर अपने पास आने के लिए क्या करते हैं? मौका देता है। इसका मतलब वही चुनता है, वही अपने पास लोगों को आकर्षित भी करता है, और अपने पास रहने के लिए उनको एक समाधान भी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास रहकर तेरे जीवन में रहने वाला हर एक असमाधान की बातें दूर होकर, अगर तू मेरे पास रहना शुरू करेगा, मेरी निकटता का साथ तेरे रिश्ता अगर बनकर अगर रहेगा, उसका बीच में कोई भी चीज घुसने के लिए मौका नहीं मिलेगा। परंतु परमेश्वर चाहते हैं हर समय में परमेश्वर का लोग, परमेश्वर का हमेशा निकट रहे। आप और मैं, आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूं प्रियो, निकट आने से आपको और मुझे क्या फायदा होगा? परमेश्वर का निकट आओ, परंतु आप और मैं एक फायदा भी बोल सकते हैं, परंतु कुछ लोगों को डर भी आता है। परमेश्वर का निकट आने से कुछ लोगों को फायदा भी है, परंतु कुछ लोगों को डर भी आता है। वो डर कौन से लोगों को आता है वो भी बोलूंगा मैं, परंतु 3 चीज में बोलूंगा। परमेश्वर का निकट आने से आपको क्या मिलेगा, क्या होगा? उसका पहला चीज, आप परमेश्वर के जैसे निकट आने के लिए कोशिश करेगा। आप किस तरीका से निकट आते हैं परमेश्वर को? ऐसा नहीं आप आपका काम धंधा सब छोड़कर आप चर्च में या प्रभु का निकट आए, ये निकटता की बात नहीं कर रहा हूं मैं। परमेश्वर के साथ जुड़ने वाला जो निकटता है, उसको निकटता को बोलते ना, उस पास आने वाला वो बातों को अगर करना है तो आपको परमेश्वर को शरण आना पड़ेगा, अपने जीवन को उसका हाथों में सौंपना पड़ेगा। जब आप और मैं उसका हाथों में सौंपते ना, आपको फील होता है, आपको ऐसे लगता है सच में मैं कहीं ना कहीं मेरी बातों से दूर होकर मैं परमेश्वर का पास आने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। कुछ लोग उस बातों को डरते हैं, नहीं बाबा ज्यादा परमेश्वर का पास जाने के लिए कोशिश करेगा ना, कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। पता है आपको मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? 3 चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा।
एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आने के लिए कुछ भी इधर उधर का नहीं सोचेगा। मैं मुझे कुछ भी हो मेरे जीवन में, कुछ भी प्रॉब्लम, मेरा शायद मेरा बोलते ना क्या बोलते उसको, मेरा बदनामी हुआ तो भी चलेगा, मेरा लोगों के बीच में नाम खराब हुआ तो भी चलेगा, मेरा कुछ है नहीं, मैं पहले से ऐसा हूं, परंतु और भी लोगों के बीच में मेरा बदनामी हुआ तो भी चलेगा, परंतु मैं परमेश्वर का निकट आने के लिए मैं और भी प्रयास करेगा। परंतु कुछ लोग बोलेगा मेरा अंदर का बात अगर कलीसिया का बीच में 4 लोग जब मेरे आसपास रहते उनका बीच में अगर प्रकट हो गया तो मुझे एक ने कहा था, परमेश्वर के साथ तुम चर्च में जाते, ये करते वो करते, ज्यादा डिप में मत जाओ। इसका मतलब क्या है? डिप, ज्यादा गहराई में मत जाओ तुम, मतलब ऊपर 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 रहो, ऊपर ऊपर रहो, संडे संडे जाओ, ऐसे ऐसे करो, वो करो, ये करो, ज्यादा गहराई में तुम जाएगा प्रॉब्लम हो जाएगा आगे। मैं बोला होने दो प्रॉब्लम, जो कुछ होगा मेरे जीवन में, मैं मेरे यहोवा परमेश्वर को, मेरे यीशु मसीह को मैंने एक दिन, जिस दिन मैंने पहचाना, उसके ऊपर विश्वास किया, मैं डीप में नहीं, मैं मेरा परमेश्वर को खोजने के लिए मैं दिन प्रतिदिन प्रयास करके मैं परमेश्वर की महिमा कर आगे बढ़ेगा। 3 चीज लोग डरने वाला, 3 चीज। पहले चीज मैं बोलूंगा, परमेश्वर का सामने, परमेश्वर के पास आने के लिए लोग क्यों डरते हैं, उसका निकट आने के लिए पता है आपको? पहले चीज, सब बातें उसका सामने स्पष्ट होगा। इसलिए क्या होगा पता है ना आपको? ये जो वचन है ना, हम लोग लेकर घूमते बाइबल, ये आईना है, आईना है ना, आईना है ना, और ये आईना आपकी फेस को नहीं दिखाएगा। हेलो, ये आईना जो है आपका फेस को प्रतिबिंबित नहीं करेगा। आपका कहां पर पिंपल्स आया है, कहां पर आपका आईब्रो इधर का उधर हो गया है, आपका लिपस्टिक कहां पर फेल हो गया, आपका कोई भी फाउंडेशन खराब हो गया, आज बारिश बहुत हुआ तो बारिश का कारण पाउडर भी मिस हो गया, ये सब चीज इस बातों से नहीं दिखेगा। ये आईना उसके लिए नहीं, ये आईना इधर नहीं लगाने का, ये आईना थोड़ा सा नीचे लगाकर आपका हृदय के ऊपर लगाने का, और इस हृदय की एक एक बात इस आईना के अंदर आपको दिखाई देगा। हालेलुया। इसलिए एक आईना ना प्रियो, लोगों को ऐसा लगता है प्रभु यीशु मसीह के पास जाना, उसका निकट ज्यादा गहराई की रिश्ता बनाना बोलेगा तो मेरा अंदर की हर एक बात स्पष्ट हो जाएगा, इसलिए मुझे यीशु मसीह थोड़ा तो दूर रहने अच्छा है। कितना लोग है ऐसा पता है आपको? एक बहन था, मेरे को चर्च में लेके जाओ बोले, चर्च में लेकर आया, और चर्च में लेकर जाने के बाद दास ने प्रार्थना किया, दास ने बोला तेरे जीवन में बहुत बड़े पाप है। मैं उनको बोलने के बाद मेरे से बाजू में आकर, थोड़ा सा बाजू में हो, बाजू में आकर मुझसे बात करने लगा। ये ऐसा कैसा बोला, ये दास ऐसा कैसा बोला? क्योंकि मैं कोई पाप किया ही नहीं, मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, मैं एक अच्छी औरत है, परंतु ये दास, ये व्यक्ति ने ऐसा कैसा बोला तू एक पाप है। तब मैं उसको वचन का द्वारा कुछ बात उनको मैं समझाया, परंतु इधर गया, इधर नहीं गया, केवल इधर से सुना, थोड़ा बहुत सुना, परंतु अगर हृदय में उसको स्वीकार किया होता, शायद वो व्यक्ति, वो स्त्री आज मसीह में एक अच्छा, परमेश्वर में बोलते ना चलने वाला एक व्यक्ति तो विश्वासी जन बनना होता। परंतु उन्होंने क्या क्या बताया? प्रभु का दास ने जो स्पष्ट किया, जो उसके हृदय की कहानी, उसके जीवन की जो कहानी उसको स्पष्ट किया, उसको यीशु नहीं चाहिए। यीशु का निकट आना, यीशु के पास आने के बाद ऐसा भी होता है कि जब उसको पता चला, यीशु को टाटा बाय बाय करके छोड़कर चला गया, है ना? कितना ऐसा लोग है, पाप का विषय में अगर उनको बोल दिया, अगर पाप का विषय में उसको कुछ स्पष्ट कर दिया, स्पष्टता उसके सामने हो गया, वो व्यक्ति क्या करेगा बताए? यीशु मसीह को टाटा करके चला जाएगा, क्योंकि उसको वही चीज नहीं चाहिए था। यूहन्ना सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, उसका 19 से लेकर 21 अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा लिखा है, थोड़ा सा पढ़िए। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, ज्योति जगत में आई है, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। अंधकार को ज्योति से, यानी खुद ज्योति यीशु मसीह धरती पर आने के बाद भी लोगों ने किसको पसंद किया? ज्योति को नहीं, अंधकार को पसंद किया। आगे, अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। जो बुराई करता है ना, वो कदापि प्रकाश का पास
उस यीशु मसीह के पास, उस परमेश्वर के पास आएगा नहीं जिसके अंदर बुराई भरा पड़ा है। और ज्योति के निकट नहीं आता, ज्योति के निकट नहीं आता। ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। मराठी में पढ़ो वो शब्द, अभी लास्ट जो पढ़ा वो मराठी में पढ़ी। निवाडा हाच आहे की जगात प्रकाश आला आहे आणि मनुष्यांनी प्रकाशापेक्षा अंधाराची आवड धरली कारण त्यांची कृत्ये दुष्ट होती। आगे कारण जो कोणी वाईट कृत्य करतो तो प्रकाशाचा द्वेष करतो आणि आपली कृत्य उघडकीस येऊ नयेत म्हणून। अपनी कृत्य, इसका मतलब हमारा किया हुआ अधर्म, हमने किया हुआ छुप कर किया हुआ पाप, हमने जो किया हुआ बात वो खुलकर बाहर ना आने के लिए प्रकाशाकडे येत नाही। उघडकीस ना आवे, इसका मतलब बाहर ना आने के लिए वो परमेश्वर का पास आता नहीं है। क्यों नहीं आते? पास आएगा तो होता क्या बताए आप और मैं, जब पास आते तो पता चलता है आपको पता चलेगा। मैं अभी थोड़ा सा आपसे दूर हूं, आपको पता चलेगा मेरा आंख टेढ़ा है करके। मेरा इमू का एक आंख टेढ़ा है, किसको पता है क्या? पास्टर को पता है, उन्होंने बोला पहली बार मुझे पता चला था। बहुत रेयर लोग हैं उनको पता चलता है, क्योंकि वो जब नजदीक से देखते हैं मेरा एक इमू का आंख थोड़ा सा करके देखते हैं। वो एक बाल काटने के लिए चला गया बच्चा को लेके, उसको भी पता चला। वो बाल काटने का समय ऐसे करके देखते हैं ना, बाल काटने का समय उसने आंख में देखा, आंख जब देखा थोड़ा सा क्रॉस है। नजदीक से देखेगा तो पता चलता है आपका और मेरे अंदर क्या कमी है। निकट आने के लिए प्रभु इसलिए बोलते हैं, पहला चीज तेरे जीवन की एक एक कमियों को प्रभु चाहते हैं हटाना। अगर हटाने के लिए अगर एक चीज तेरे जीवन में जो दिखाया उसको दुख होने के लिए नहीं, तुझे उस बातों को लेकर निराशा होने के लिए नहीं, प्रभु को धन्यवाद दे दो क्योंकि प्रभु मेरे जीवन की एक कमी तूने दिखाया, परंतु इस कमी से बाहर आकर मैं आपकी तरह जैसा आप पवित्र है आपका प्रभु मार्गों पर मैं चलने के लिए आज से मैं शुरू करूंगा। कमी दिखाया करके, आपका और मेरा कमजोरी दिखाया करके, कलीसिया का मध्य पास्टर ने ऐसे बोला करके कलीसिया को छोड़कर जाने वाले व्यक्ति नहीं बनना है प्रियो, प्रभु को धन्यवाद देने वाले व्यक्ति बनना है। क्यों? मेरी कमी को प्रभु ने दिखाया, इसका मतलब मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम कर रहे। हालेलुया। दुख लगता है कभी कभी, विश्वास लोगों को दुख लगकर कलीसिया को छोड़ने के लिए मन लगाने वाला। एक दिन गलती से मैंने दशांश के विषय में घर पर जाकर एक बहन को मैंने अच्छा से बोला, बोला तू इधर बपतिस्मा लिया, तेरा माँ ने इधर बपतिस्मा लिया, तू इधर सही से दशांश नहीं डालता, तेरा माँ के लिए मैं हर समय में हर महीना में मैं प्रभु भोजन देने के लिए तेरे घर में आकर मैं प्रभु भोजन देता हूँ। कभी मैंने पूछा नहीं, परंतु आज ऐसा सवाल मेरे मन में आया, मैं क्यों नहीं पूछूं? इसलिए मैंने उसको जाकर घर में पूछा, क्यों तेरा माँ इतना साल से बपतिस्मा, इधर प्रभु का दास ने हम बपतिस्मा दिया, इस मिनिस्ट्री ने बपतिस्मा दिया, तो आपका और मेरे इस कलीसिया का मेंबर होने के नाते मैं आपको पूछ रहा हूँ इनका दशांश किधर जाता है? जब उसको पूछा तो उसको बोल रहे पास्टर रोमन कैथलिक में जाता है। बपतिस्मा इधर लिया, सब कुछ इधर, प्रभु भोजन देने के लिए 10 लोग दौड़ दौड़ कर हम लोग उधर जाएगा, और जब देने का मौका आता है, देने का महीना में देव देने का, आप जो देते वो देने का, वो किधर? अपना पुराना जगह पर। ये जब बोला तब आकर दूसरा संडे मेरे घर चर्च में आकर बोल रहे पास्टर ये मेरा लास्ट दशांश है और ये मेरा लास्ट आज मेरा चर्च है, मैं उसका बाद चर्च में नहीं आएगा। बोला क्यों? पास्टर आपने ऐसा मेरे को बोला ना, मेरे को बहुत बुरा लगा। बोला क्यों? बुरा क्यों लगा आपको? मैं बोला बुरा आपको इसलिए लगा क्योंकि उस बातों में आप गलती कर रहे हैं। बाद में मैं साइड में हो गया, मैं मेरा बाकी का बहन लोगों को छोड़ दिया, जाओ उनका बीच में। बाकी का बहन लोगों ने उसको पकड़ के अच्छे से धोया, उसको बोला तुम कौन कैसा निर्णय लिया, ऐसा कैसा तुम लोगों बोला, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम लोग दास जो बोल रहे दशांश के विषय में जो बात बोल रहे तुम्हारा भलाई के लिए बोल रहे, क्योंकि तुम्हारे लिए मेहनत करते वो। जब वो बुढ़ी मरकर पड़ा ना, उसका रोमन कैथलिक वाला कोई भी आया नहीं उधर, उसका आसपास बाँच वाला भी कुछ लोग आया नहीं, परंतु उससे पहले जैसे मुझे पता चला उसका मुर्दा वो जो लास्ट जो पड़ा ना, उसका बाजू में मैं और मेरा पत्नी जाकर पहला पहुंचा। उसका बाद उनका जो दशांश लेते उनका वो बाद में लास्ट में आया। बोलने का मतलब है प्रियो,
ये ऐसी एक बात परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं प्रियो। प्रभु हर एक बात हमारे जीवन में क्या करते, स्पष्ट कर देते हैं प्रभु। इसलिए लोग परमेश्वर का निकट आने के लिए कोशिश नहीं करते। आपको मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का साथ, परमेश्वर का पास जो जितना भी आपको आने के लिए मौका मिलता है ना, आपको रिश्ता बनाने के लिए मौका मिलता है ना, उतना आपको और मुझे करना चाहिए। ये 21 दिन में लगातार आपको और मेरे जीवन में हुआ। 21 दिन तक लगातार परमेश्वर के निकट हमारे रिश्ता को बनाने वाला बात ही यहां पर हुआ। परंतु फिर भी आज परमेश्वर की आत्मा वही बोल रहे, परमेश्वर का साथ निकटता का रिश्ता, परमेश्वर का लोगों को सही तरीका से ना रहने के कारण आपका और मेरे जीवन की कुछ आत्मीय, भौतिक और शारीरिक कुछ आशीषें रुक जाता है ना। उपवास प्रार्थना पास खत्म हो गया, अभी भी तकलीफ है। उपवास प्रार्थना खत्म हो गया, सब हो गया, फिर भी पवित्र आत्मा का अभिषेक का द्वारा जिस तरीका से मैं जीना चाहिए, वो पवित्र आत्मा मुझे मिला नहीं मिला, उसका अभिषेक मिला नहीं मिला, उसका भी डाउट। क्यों? क्योंकि उसकी निकटता की जो संबंध परमेश्वर चाहते बनाने के लिए, वो बनाने के लिए प्रभु की लोगों को अगर मन नहीं है तो प्रभु क्या करेगा? पहले चीज, निकट आने से क्या होता है, सब बातें स्पष्ट होगा, पहले चीज। दूसरी चीज, आपका और परमेश्वर का संबंध परमेश्वर का बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? परमेश्वर का रिश्ता, परमेश्वर का साथ साथ पास रहने के बाद, पास निकट आने के बाद आपका और परमेश्वर का रिश्ता एकदम गहराई का बन जाएगा। इसलिए बाइबल के अंदर एक व्यक्ति का नाम लिखा गया है, उत्पत्ति की किताब, वहां पर लिखा है हानोक, परमेश्वर का दास हानोक परमेश्वर का साथ साथ चला। और बाद में लिखा है उनके विषय में, इब्रानी किताब में भी लिखा है, कहां पर, 6 अध्याय या 10 अध्याय, हानोक के विषय में, हानोक के विषय में लिखा है परमेश्वर का साथ साथ चला। इब्रानी 11 अध्याय, उसका 3 5 मध्ये लिहिले, हाँ 5 मध्ये, विश्वासी से हाँ हनोक उठा लिया गया, विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, क्योंकि वो मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया, और उसके उठाए जाने से पहले हाँ उसकी यह गवाही दी कि हाँ उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हानोक को परमेश्वर ने उठा लिया बोल रहे, परंतु हानोक परमेश्वर का साथ साथ चला। केवल इतना नहीं, हानोक परमेश्वर का हमेशा पास रहा, इतना ही नहीं, परंतु पास रह के परमेश्वर जो चाहते हैं, परमेश्वर जिस बातों से संतोष प्रसन्न होता है, वो प्रसन्न करने वाला जिंदगी परमेश्वर का साथ चिपकते हुए, उसका पास रहते हुए जिया। इसके लिए बाइबल वहां पर इब्रानी किताब विश्वास वीरों की लिस्ट में लिखने के समय में हानोक का नाम भी वहां पर लिखकर पवित्र आत्मा वहां पर लिख दिया। हानोक को भी परमेश्वर संतोष, परमेश्वर की बोलते हैं परमेश्वर को संतोष करने वाला जीवन हानोक धरती पर रहने के समय में जिया। आखिर में परमेश्वर उनको उठा लिया। हानोक मरा नहीं, हानोक को जिंदा उठा लिया, उसको वापस मिला ही नहीं। अगर आप और मैं परमेश्वर के साथ अगर समीपता की एक गहरा एक रिश्ता बनाएगा आपको और मुझे, मैं बोलता हूं प्रियो, परमेश्वर जैसे हनोक जैसे परमेश्वर का साथ साथ चला, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले व्यक्ति बना, आप और मैं भी बन सकते हैं। मूसा परमेश्वर का साथ साथ रहा, परमेश्वर को प्रसन्न देने वाला जिंदगी जिया, परंतु मूसा को और एक्स्ट्रा बात परमेश्वर ने दिया। कौन सा दिया पता है? मूसा जब परमेश्वर का साथ साथ चला, उसका पास रह के निकटता की संबंध और भी बढ़ाती जब गया, तब परमेश्वर ने उसको कुछ अधिकार उनका हाथों में दे दिया। क्या दिया? हेलो, यहां पर ध्यान दो, बच्चों को थोड़ा सा रोने दो। हानोक साथ साथ रहा, परमेश्वर बोलते ना पर प्रसन्न हो गए उसके ऊपर, परमेश्वर को प्रसन्न वाला जिंदगी जिया हानोक। मूसा भी इस तरीका से परमेश्वर का साथ साथ रह के उसका पास निकटता के संबंध बढ़ाते जब चला, परमेश्वर ने कुछ विशेष अधिकार मूसा का हाथों में देकर सारे इस्राएल 25 लाख लोगों को इतना भयानक मरुभूमि के अंदर उन्होंने चलाया। हालेलुया। आपको क्या वो बात नहीं चाहिए?
पास्टर जी हम परमेश्वर का साथ साथ रहेगा, परमेश्वर का निकटता की संबंध बनाएगा, हमें क्या पता हमें क्या मिलेगा। मैं बोलता हूं आप और मैं परमेश्वर का पास रहेगा ना, परमेश्वर की उस, प्रभु का दास ने लास्ट वचन में जब दास ने बोला था परमेश्वर का पास पास हम आप और मैं हमेशा रहेगा, उस परमेश्वर की डिवाइन नेचर, उस परमेश्वर की दिव्य स्वभाव हमारा अंदर आना शुरू होता है। परमेश्वर की उस डिवाइन नेचर, उसकी दिव्य स्वभाव आपको और मुझे विश्वास जीवन में चाहिए। क्या क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? मुर्दों को जिलाने वाला अधिकार आपको क्या चाहिए? और कुछ अलग चीज चाहिए? ये तो प्रभु आपको देगा प्रभु की इच्छा के अनुसार। उससे बढ़कर आप प्रभु से यही मांगो, मैं प्रभु आपका पास, आपकी निकटता की संबंध बना के उस निकटता के संबंध बढ़ाने के लिए मैं कोशिश करेगा। परंतु मुझे चाहने वाला बात प्रभु यही है, आप जिस तरीका से इस धरती पर जिया, आपके अंदर जो डिवाइन नेचर, जो दिव्य स्वभाव था, उस दिव्य स्वभाव की वाटे करी, उसकी भागीदारी मुझे भी यीशु मसीह के नाम से बनना है ना? ये मांगा कभी? पवित्र आत्मा का आपको और मुझे अभिषेक चाहिए, बहुत कुछ आपको और मुझे चाहिए, परंतु प्रभु से बोलो मुझे प्रभु आपकी कुछ स्वभाव जो आपका अंदर है प्रभु, जो स्वभाव के अनुसार प्रभु आप चाहते एक मनुष्य बनना प्रभु, वो स्वभाव मेरे अंदर आने दो। अभी भी गाली गलौज करने वाला स्वभाव, अभी भी एक दूसरे को तिरस्कार करने वाला स्वभाव, भाई भाई आपस में बैठे, बहन बहन आपस में बोलते, परंतु बातचीत नहीं है। कैसा आएगा उस डिवाइन नेचर, उस दिव्य स्वभाव हमारे अंदर? अगर आपका भाई भाई के बीच में अगर आपको अच्छा रिश्ता होना चाहिए, अगर आप यहां पर रहने वाले लोगों का साथ, आपका परिवार का साथ, आपका लोगों का साथ अगर अच्छा रिश्ता अगर आपको बनकर अगर चलना है, तो पहले चीज आप परमेश्वर का साथ निकटता के साथ आकर प्रभु से एक गहराई का रिश्ता बनाने के लिए आप कोशिश करो, परमेश्वर काम करेगा। उसके बाद तीसरा चीज, अगर आप परमेश्वर का साथ साथ उसका अगर निकट अगर रहकर चलेगा, तीसरा चीज, उसका तेज हम पर गिरना शुरू होता है। हेलो, क्या बोला मैं? उसका तेज, उसके ऊपर रहने वाला उस प्रकाश, उसके ऊपर रहने वाला वो तेज, जैसा मूसा 40 दिन तक सीनाई पर्वत पर परमेश्वर का सानिध्य में बैठा। आपको पता है 40 दिन के बाद जब मूसा पर्वत से नीचे उतरा, जैसे नीचे उतरा, सारा इस्राएल लोग नीचे घूमने वाला देखा मूसा का चेहरा को। आखिर में लोग दौड़ रहे, इधर उधर भाग रहे। मूसा को नहीं पता चला ऐसा लोग क्यों भाग रहे। बाद में पता चला 40 दिन 40 रात जिस परमेश्वर का सानिध्य में बैठा हो, वो परमेश्वर तेजोमय है, और उसकी तेज शायद मेरे चेहरे के ऊपर, उसका पास बैठने के बावजूद, बैठने के कारण, उसका समीप बैठने के कारण उसका प्रकाश मेरे ऊपर प्रतिबिंबित हुआ है। और वो प्रकाश शायद इस्राएल लोग, शायद रहने वाले लोग देख नहीं पा रहे, इसलिए आखिर में मूसा ने क्या किया? अपने चेहरे के ऊपर एक पर्दा डाल दिया। हेलो, निकटता में आप और मैं रहने के लिए कोशिश करते ना, जब आप उसका पास रहने के लिए, एकदम चिपक रहने के लिए कोशिश करते ना, उसके अंदर रहने वाला उस तेज भी आपके ऊपर प्रतिबिंबित होता है। हालेलुया। आपने एक बात बोलता हूं मैं, आपने पुराना समय में कुछ घड़ियां रहता था, घड़ी ये वॉचेस, घड़ी, उस घड़ी के अंदर आपने कभी देखा, इसके अंदर एक जो कांटा रहता है, कांटा, वो कांटा का अंदर एक ऐसे की चीज रहते है, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मराठी में पारा बोलता है। पारा किसको पता है? हाँ, वो क्या पता है, उसका काम क्या पता है? एक्चुअली ऐसे सिंपल ही रहेगा वो, परंतु जब वो अगर रात का समय में अगर आपको उसको चमकाना है ना, तो लाइट का कोई भी चीज का पास उसको लेकर जाओ, ऐसा लाइट का, जहां पर लाइट है उसको चीज का, लाइट का एकदम पास लेकर जाओ। जितना पास लेकर जाएगा ना, थोड़ा सा मिनट रुको, बस 5 मिनट रुको, बस 5 मिनट। 5 मिनट के बाद में उसको बाजू में, आपका हाथ को बाजू में ले लो और उसको क्या करो, अपना हाथ से ना ऐसा करो। कभी किया आपने? पता है वो चीज में जो बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको? मराठी में बोलते पारा, अभी आप क्या बोलते पता नहीं, कौन सा कलर का रहता है? लाइट ग्रीन कलर का रहता है, लाइट, ब्रदर आपको पता है, लाइट ग्रीन का रहता है। वो कोई भी लाइट वाला चीज के पास लेकर जाओ और उसके बाद 5 मिनट के बाद बाजू में हटाओ और ऐसा करके देखो, आपका घड़ी का अंदर का कांटा भी आपको रात में भी क्लियरली चमक के दिखेगा। देखा कभी? देखा क्या कभी? कभी भी नहीं देखा। परंतु क्या करना पड़ता है उसको? उसके अंदर है चमक, परंतु दिखाई नहीं देता। उसको अपनी चमक को दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है? इससे भी बड़ी रहने वाली जो चमक है, उसका पास उसको लेकर जाना पड़ता है। आप समझ रहे? आपको
आपका और मेरे अंदर कोई भी तेजस है नहीं, परंतु आपके ऊपर उस परमेश्वर की तेजस अगर प्रकाशित होना है, प्रतिबिंबित होना है, आपको क्या करना पड़ेगा? दूर रहकर वो प्रतिबिंबित होगा नहीं। आप दूर रह रहे, आप और मैं प्रभु मसीह से दूर है, क्योंकि हमारा कुछ बात ऐसा है, हम परमेश्वर के पास नहीं जा पा रहे, परमेश्वर का समीप जा नहीं पा रहे। जब आप और मैं निकट अगर जा पाएगा, उसका पास कुछ समय अगर आप और मैं घुटना टेकेगा, उसका पास अगर आप और मैं अपना जीवन को सौंपेगा, उसका नजदीक आप रहने के लिए कोशिश करेगा, दुनिया से अलग, पाप से अलग आप उसका पास रहने के लिए कोशिश करेगा, ऑटोमेटिक उसके ऊपर रहने वाला वो तेजस आपका और मेरे जीवन के ऊपर भी प्रतिबिंबित होगा। हेलो, नहीं चाहिए बस ना पास्टर, इतना है ना, ये लगा क्या है, उसका प्रकाश बहुत है, थोड़ा सा लाइट में ऐसा करो प्रकाश हो जाता है। ये प्रकाश की नहीं बात बोल रहा हूं मैं, परमेश्वर की उस तेजस, परमेश्वर चाहते, परमेश्वर का लोग अपने जीवन में अपने चेहरा के ऊपर प्रकाशित होना चाहिए। हेलो, यही होता है यीशु मसीह परमेश्वर का पास निकट आने वाले व्यक्ति की 3 चीज उसके जीवन में होता है। पहला चीज, सब बात उसका सामने स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। उसका बाद संबंध बढ़ जाता है परमेश्वर का साथ। तीसरा चीज, उसका तेजस हमारे ऊपर चमकना शुरू होता है। भजन संहिता उसका 34 उसका 5 वचन पढ़ो, वहां पर लिखा है, भजन संहिता उसका 34 का 5, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। जिन्होंने उसकी ओर, जिन्होंने प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगाई, अपने चेहरा को, अपने जीवन को जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर लगाया, उसका मुंह लिखा है कदापि काला नहीं होगा, प्रकाश से चमकते रहेगा। परंतु कब? जब तेरी दृष्टि परमेश्वर चाहते हैं दुनिया से हटकर, दुनिया की सारा चीजों से हटकर परमेश्वर की ओर लगेगा, तेरा चेहरा परमेश्वर के ऊपर होगा, तभी उसका तेजस तेरे चेहरे के ऊपर चमकेगा। हटता है कि आज हमारा चेहरा तो पास्टर नीचे, हमारा दृष्टि कांदा, बटाटा, लहसुन, टमाटर बहुत महंगा हो रहा है पास्टर, यहां पर बैठे तुम्हें टमाटर का सोच वाला भी है, इधर ये चीज ऐसा हो रहा है, वो चीज ऐसा हो रहा है, हमारा दृष्टि है किधर? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया, किसकी ओर? कांदा की ओर, बटाटा की ओर, टमाटर की ओर, अंडा की ओर, और किसकी ओर? उसकी ओर। मतलब ये चीज के ऊपर नहीं प्रिय, उसकी ओर मतलब परमेश्वर की ओर। मुसीबत, परेशानी तब भी आपको होता है जब आप उसकी ओर दृष्टि लगाने की, इधर लगाए दृष्टि तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। दिन भर पूरा दिन रात आप इसी के ऊपर दृष्टि लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस दिन आपका दृष्टि इधर से हटने के लिए आप मन लगाएगा ना, नहीं चाहिए मुझे दुनियादारी, नहीं चाहिए मुझे दुनिया की कोई भी चीज, इससे बढ़कर है मेरा परमेश्वर, जिस दिन आप उसके ऊपर दृष्टि लगाने के लिए शुरू करेगा, इधर से दर्द, उधर से दर्द, इधर से प्रॉब्लम, उधर से प्रॉब्लम, आप्तजन से प्रॉब्लम, नजदीक रहने वाला रिश्तेदारों से प्रॉब्लम, ये सब बात तब हो जाएगा आपका जीवन में। आप समझने का ये आपके लिए चिन्ह होगा, आप सच में आपका परमेश्वर की ओर दृष्टि लगा चुका है, उसका तेजस आपका जीवन में, आपका चेहरा के ऊपर यीशु मसीह का नाम से प्रभु प्रकाशित कर चुका है। हालेलुया। यही परमेश्वर चाहते हैं प्रियो, हम एक मनुष्य, परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर का हमेशा निकट आना चाहिए, परंतु मसीह विश्वासी परमेश्वर का लोग हमेशा परमेश्वर का निकट होना नहीं चाहते, परमेश्वर से दूर होने वाला काम आज भी हमारे जीवन में। परंतु मैं आपको चाहते आदि से परमेश्वर ने किया हुआ कामों को आपको पता है, कैसा भी करके मनुष्य, मैंने बनाया हुआ मनुष्य को मैं मेरा हमेशा पास रखना चाहता हूं। इसलिए प्रभु ने कब से काम शुरू किया बताए? आदम से परमेश्वर ने शुरू किया, आदम से परमेश्वर ने शुरू किया। आदम जब परमेश्वर का हाथ में था तब परमेश्वर के पास था, है कि नहीं? आदम जब परमेश्वर ने बनाया, आदम परमेश्वर की बातों को सुनकर उनकी एक बोलते हैं फेलोशिप, वहां पर होने वाला कुछ बात है। परंतु जिस दिन आदम ने पाप किया तब से परमेश्वर पूछता है, हे आदम तू कहां पर है? हे आदम तू कहां पर है? क्योंकि आदम कहां पर है वहां पर जब पाप किया? तब एक पेड़ का पीछे छुप कर बैठा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की वचन की, परमेश्वर का शब्द का उल्लंघन करके परमेश्वर की जो निकटता, परमेश्वर का पास रहने वाला जो रिश्ता था ना, बिगड़ चुका।
हेलो, यहां पर ध्यान देना, परमेश्वर से पास रहने वाला रिश्ता दूर हो गया। अभी परमेश्वर से दूर होकर एक बोलते हैं झाड़ी के पीछे छुप कर बैठे। प्रभु आदि तब से परमेश्वर को करे, हे आदम तू है का? आदम से शुरू किया प्रभु ने। उसके बाद नोहा का समय से परमेश्वर ने, उस समय से नोहा का समय से भी प्रभु ने बोला था ये तुम परमेश्वर क्या कर रहे, उनको अपने लोगों को अपने पास बुलाने वाला काम आदम से। उसके बाद नोहा का समय से, नोहा का समय में परमेश्वर ने कितना साल दिया नोहा का समय में परमेश्वर का पास लौट कर आने के लिए, परंतु आया नहीं। उसके बाद पुराना नियम का हर एक भविष्य वक्ताओं से परमेश्वर ने यही बुलवाया, मेरा लोगों को मेरा पास लेकर आओ। उसके बाद परमेश्वर ने नया नियम के अंदर बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना का द्वारा भी यही किया, मेरा लोगों को मेरा पास लेकर आने वाला काम यूहन्ना का द्वारा भी, बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना का द्वारा भी किया। उसके बाद खुद उस परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु मसीह का द्वारा भी उन्होंने यही काम किया, मेरा लोगों को मेरा पास लेकर आओ। उसके बाद यीशु ने अपना हर चेलों से भी, यीशु का हर चेलों से भी यही किया, मेरा लोगों को मेरा पास बुलाकर लेकर आओ। मेरा लोग मुझसे दूर हो चुका है, परंतु मेरा लोग मेरे हमेशा पास होना चाहिए। उसके बाद हम सभी लोग जो यहाँ पर हम लोग जो बैठे ना, हमारा द्वारा भी परमेश्वर यही चाहते, जो परमेश्वर का लोग है ना उनको परमेश्वर का पास लेकर आओ। सबका द्वारा हो गया, चेलों का द्वारा हो गया, चेलों का द्वारा होने के बाद वापस आते हमारा बारी। यहाँ पर बैठने वाले एक जन परमेश्वर अपेक्षा करते हैं, परमेश्वर का लोग जो परमेश्वर से भटक चुका है, परमेश्वर से दूर जा चुका है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दीवार बनकर जो खड़ा है, उसको दीवार को हटाने वाला काम आज परमेश्वर हमारा द्वारा चाहते प्रियो। परंतु आजकल परमेश्वर, हम भी खुद परमेश्वर का निकट नहीं, हम क्या लोगों को लेकर आएगा? पहला मुझे निकट होना है, पहले मुझे मेरा परमेश्वर से मैं जो दूर चला गया ना, किस चीज से दूर चला गया, उस चीज को दूर करके परमेश्वर से निकट आने के लिए आपको पहला प्रयास करना है। जब आप स्थिर होगा, आपको बोलना नहीं पड़ेगा जा यीशु मसीह का सुसमाचार कर, बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद जाएगा। आपको पता चलेगा, मैं जब दूर था ना, मेरा जिंदगी किस तरीका से था मुझे पता है, मैं पाप में बड़ा था, मेरा जीवन किस तरीका से था मुझे पता है। परंतु जब मैं यीशु मसीह के पास आया, मेरा जिंदगी बदल गया, मेरा पाप की स्वभाव बदल गया, मेरा बातचीत करना बदल गया, मेरा चाल चलन बदल गया, मेरी हर एक काम करने वाला तरीका बदल गया। आज मेरी जिंदगी अगर बदल गया तो मेरे जैसे कई लोग हैं जो परमेश्वर से दूर हो चुका है। प्रभु आदि से शुरुआत किया, आदम से, नोआ का समय से, परमेश्वर प्रभु के नया नियम की दासों से, चेलों से, हर एक व्यक्तियों से, आज यहाँ पर बैठने वाला हमसे भी परमेश्वर यही चाहते, मेरा लोग जो मुझसे दूर है ना उनको मेरे पास लेकर आओ। हालेलुया। हमारा काम है आज करने के लिए तैयार नहीं है, हम परमेश्वर का कामों को करने के लिए तैयार नहीं है। और परमेश्वर आंस लगा कर बैठे, कुछ चीज परमेश्वर ने अगर नीचे रखा, कुछ जिम्मेदारी आपको और मुझे प्रभु ने दिया, उस जिम्मेदारी को उठाकर कंधे में लेने वाला विश्वासी आजकल परमेश्वर ढूंढते। कुछ लोग है क्या उस जिम्मेदारी, सुसमाचार का जिम्मेदारी, परमेश्वर का लोगों को परमेश्वर का पास लेकर आने वाला जिम्मेदारी परमेश्वर ने सामने रखा है। कुछ व्यक्ति ऐसे है क्या उसको उठाकर अपने कंधे में लेकर, यस प्रभु मैं उस बातों के लिए तैयार हूं, उस जिम्मेदारी का, उस बातों को लेकर मैं चलना चाहता हूं, मैं वो काम करूंगा। हालेलुया। ये बात परमेश्वर हर एक की व्यक्ति से प्रभु प्रिय चाहते हैं। इसलिए आप और मैं परमेश्वर को अपने जीवन को इन दिनों में सौंपकर परमेश्वर की इच्छा को इस धरती पर पूरा करने वाले व्यक्तित्व को भी आपको और मुझे बनना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको बोलूंगा, आप और मैं जब परमेश्वर के निकट आते हैं, है ना, पहले चीज आपको मैंने बोला परमेश्वर की निकट आने के बाद आप परमेश्वर का निकट आने से क्या होगा मैं आपको पढ़ाया। दूसरा चीज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, कैसे हमें परमेश्वर का निकट आना है, क्या करना है, कैसे हमें परमेश्वर का निकट आना है। इसके लिए वचन हम लोग पढ़ेंगे, याकूब का पत्र उसका 4 अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। याकूब का पत्री 4 अध्याय उसका पहला वचन। तुम में हाँ लड़ाइयाँ हाँ और झगड़े हाँ कहाँ से आ गए? हाँ क्या उन सुख विलासों से नहीं हाँ जो तुम्हारे अंगों में हाँ लड़ते भिड़ते हैं? मराठी में क्या लिखा है? सुख विलास सुनिए, वहां पर अभिलाषा लिखा रहेगा, वास मराठी में लिखा है वासना।
तुमच्यामध्ये लढाया व भांडणे कशातून उत्पन्न होतात तुमच्या अवयवात ज्या वासना लढाई करतात त्यातून की नहीं। इसका मतलब हमारा अंदर ऐसी कुछ चीज, हमारा अवयव, हमारे या शरीर के अंदर कुछ अभिलाषाएं लड़ते रहते, इसलिए कलीसिया का मध्य भी, परिवारों के मध्य में भी झगड़ा होते रहते है ना। इसलिए वहां पर याकूब बोल रहे तुम्हारे बीच में अभी भी क्यों झगड़े, अभी भी क्यों लड़ाई है, अभी भी कलीसिया में लड़ाई नहीं, लोगों के बीच में एक एक परिवार अपना अपना सेपरेट क्यों, कभी कभी कुछ लोग ऊपर बैठेगा तो कुछ लोग नीचे बैठेगा, एक ही परिवार का रहेगा क्यों? क्योंकि परिवार में झगड़े, परिवार में लड़ाई है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं परमेश्वर नापसंद आने वाले कुछ वासनाएं हमारे शरीर के अंदर हमें पकड़ कर रहे हैं। बोल रही इस वासना, ये अंदर की रहने वाली जो अभिलाषा है ना, वही आपका अंदर रहने के कारण आपका अंदर एक कड़वाहट, गलत स्वभाव आपके अंदर पैदा करता है। और ये सब आपका जीवन में होने के कारण पहले चीज, आप परमेश्वर का निकट आ नहीं पा रहे। ये चीज को दूर करो, देखो आप परमेश्वर का निकट आने के लिए शुरू करेगा। लड़ाई आपका बीच में है, झगड़े आपका बीच में, एक दूसरे का साथ दाह है, एक दूसरे का साथ बोलते ना, एक दूसरे को फूटी पाड़ने वाला स्वभाव है। मतलब क्या बोलते हैं इसको, फूट पाड़ने वाला, हिंदी में क्या बोलेंगे, फूटी बोलते हैं क्या, फूट, दो दांतों का बीच में फूट डालने वाला। हाँ, अभी समझ में आ रहेगा। हाँ, कुछ न कुछ दो दांतों का बीच में डालकर बोलना, ये दास ऐसा है, वो दास ऐसा है, वो दोनों दांतों का बीच में जाकर कुछ न कुछ फूट डालना, ये सब कलीसिया का मध्य लोग करने वाला काम है। ये काम प्रभु चाहते हैं तेरे जीवन से तू दूर कर। तेरी शरीर के अंदर जो वासना है, फंस कर बैठा है ना, उसको तू दूर करना शुरू कर। तेरी झगड़ा, तेरा लड़ाई करने वाला सारा स्वभाव बंद हो जाएगा। जब ये दूर हो जाएगा ना, तेरा परमेश्वर का साथ जुड़ना, रिश्ता जुड़ना शुरू हो जाएगा, तो परमेश्वर का निकट आना शुरू हो जाएगा। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 11 और 12 वचन पढ़े। 10 मिनट में खत्म करूंगा। हाँ, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। उससे बचे रहो। अभी दूसरा हमें परमेश्वर का निकट अगर कैसे आना होगा, कैसे हमें परमेश्वर का निकट आना होगा, उसका दूसरा चीज याकूब का पत्री उसका 4:4 देखो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। क्या लिखा है वहां पर, संसार से मित्रता करना। वहां पर बोल रहे तुम परमेश्वर का निकट क्यों नहीं आ पा रहे, बताए कैसे हमें परमेश्वर का निकट आना होगा। प्रभु चाहते तुम संसार से जो मित्रता करके बैठा है ना, उस मित्रता से तुम्हें रिश्ता को तोड़ना पड़ेगा, तब मेरा से एक रिश्ता तुम्हारा बन पाएगा। किसका साथ? संसार की मित्रता परमेश्वर से वैर है। परमेश्वर से वैर करने वाला काम है संसार की मित्रता। हमें यही चाहिए, संसार की मित्रता। बोलते ना, संसार में रहने वाले एक चीज, उनसे हम मित्र की बोलते ना, एक बात हम लोगों लगा कर रखा है, मित्र बना कर रखे संसार को। प्रभु चाहते तुम संसार का मित्रता के साथ अगर जीना शुरू करेगा, तू मेरा बैरी बन जाएगा, तू मेरा शत्रु हो जाएगा। किसको पसंद है क्या परमेश्वर का शत्रु बनना? बाजू वालों का शत्रु बन के देखो, कितना आपका पुलिस स्टेशन में आपका दो दिन के बाद आपका चक्कर रहेगा, बाजू वाले का शत्रु बनेगा तो। परंतु परमेश्वर का शत्रु बनने के लिए आपको यह काम करेगा तो आप परमेश्वर का शत्रु बन जाएगा। परंतु परमेश्वर यही चाहते हैं क्या? परमेश्वर चाहते हैं संसार की मित्रता से बढ़कर परमेश्वर की मित्रता। परंतु संसार की मित्रता में आप लगा रहेगा, उसका बैरी बन जाएगा, शत्रु बन जाएगा। इसलिए याकूब का पहले यूहन्ना में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 15 से लेकर 17 में लिखा है। फटाफट स्पीड में पढ़िए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 से लेकर 17। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, ना संसार की कोई वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आगे, क्योंकि जो कुछ संसार में है
अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं, वह पिता की ओर से नहीं है। परमेश्वर चाहते संसार से मित्रता करना परमेश्वर के साथ शत्रुता के बराबर है। इसलिए तुम उनसे मित्रता करो मत, क्योंकि उसके अंदर केवल संसार में रहने वाला बात केवल यही है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सब बात संसार में। और प्रभु चाहते उसमें तो अगर प्रेम रखेगा तो मेरा प्रेम के अंदर है नहीं, हेलो, उसका शत्रु भी बन जाएगा और उसका प्रेम में भी आप टिक नहीं पाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं प्रियो, ये चीज हमारे जीवन से आप दूर करेगा ना, आप और मैं परमेश्वर के निकट आने वाले व्यक्तित्व बन जाएगा। तीसरा चीज 4:7, हाँ 4:7 पढ़िए। हाँ याकूब 4:7। इसीलिए हाँ परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसलिए परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। परमेश्वर का निकट हमें आने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले चीज हमें परमेश्वर का अधीन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? अधीन। अब बोलो ना, परमेश्वर का आप परमेश्वर का अधीन है करके कैसा पता चलेगा? क्या है चिन्ह? आप परमेश्वर से प्रेम करते, उसका भी क्या है चिन्ह? आप परमेश्वर की अधीन है, उसका क्या चिन्ह हो सकता है? बोलो, आपको कैसा पता चलेगा मैं परमेश्वर का अधीन में हूं? पता है आपको? प्रभु का वचन में लिखा है, तू तेरे परमेश्वर से बोलता है मैं प्रभु तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, पर तू तेरे बाजू में रहने वाला तेरे भाई से तू क्या नहीं करता? तो कैसा पता चलेगा? प्रभु बोलेगा तू तेरे भाई से नहीं अगर प्रेम करता हूं, मुझसे क्या प्रेम कर पाएगा? है ना? सेम रहेगा ना फिर अधीनता का विषय में भी। अगर तेरे सामने रखा हुआ तुझे पढ़ाने वाला, सिखाने वाला, आत्मीय बातों को उसमें तुझे लेकर जाने वाला, परमेश्वर की बोलते ना कामों में उपयोग आने वाला, बर्तन बनाने के लिए हर दिन प्रयास करने वाला, तेरी हर एक बातों के लिए रात और दिन तेरे लिए प्रार्थना करने वाला, प्रभु ने नेतृत्व करने के लिए रखा हुआ परमेश्वर का दास है वो दास सामने होने के बावजूद अगर उसका अधीन तू नहीं रहेगा, प्रभु क्या बोलेगा? तू मेरा अधीन है बोलेगा? चलाने वाला दास का अधीन आप और मैं नहीं, प्रभु मैं आपका अधीन हूं। दास बोलने वाले शब्दों को मानता नहीं। दास कितना भी चिल्लाए तो भी अपना मुंह करके उधर से बाहर चला जाएगा। क्यों? मुझे जो मैं बात तुम्हें समझाने का जरूरत नहीं है, मुझे परमेश्वर में मेरे साथ है ना, बस बाकी बस हो गया। ऐसा है क्या? तो फिर परमेश्वर ने दासों को क्यों रखा है? दासों के अधीन रहने के लिए प्रभु ने कहा, जब तू दासों का अधीन रहेगा, एक चिन्ह आपके और मेरे लिए, आप और मैं परमेश्वर का अधीन होकर चल रहे। वहां पर लिखा है परमेश्वर की निकटता की उस बातों में आने के लिए, प्रभु का निकट आपको और मुझे बनकर आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको परमेश्वर का अधीन होना पड़ेगा। दूसरा चीज वहां पर लिखा है, और तुझे शैतान क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। पढ़िए वचन, 7 वचन फटाफट। हाँ, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना और करो। शैतान का सामना करो। मैं बोलता हूं आपको और मुझे ये सामना करने वाला बात इतना ही नहीं है केवल शैतान का तो सामना करना ही है, परंतु पर आपको शैतान का नहीं तो कोई भी बातों का अगर आपको सामना करना है ना प्रियो, सबसे पहला चीज आगे लिखा है, परमेश्वर का अधीन होकर करना पड़ेगा। परमेश्वर को चलाने वाला दास उनका अधीन होकर करना पड़ेगा। तब आप और मैं हर एक बातों का सामना कर उसके ऊपर जीत कर, उसको पराजय करके आप और मैं आगे बढ़ सकते हैं। समझ में आ रहे बोल रहे? हेलो, आपको परमेश्वर का अधीन होना पड़ेगा। उसके बाद ही आप किस चीज का सामने खड़ा होगा ना, वो आपका सामने से भाग जाएगा। परमेश्वर का अधीन हो जाओ और हर एक शैतान का हर एक बातों का तुम सामना करो। जब तुम सामना करेगा तब वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, मतलब आप और मैं उसके ऊपर जय हो जाएगा। जय केवल शैतान ही नहीं, विश्वासी जीवन में चलने के समय बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है प्रियो। विश्वास में आने के बाद आपको बहुत सारा बोलते हैं ना, आत्मीय आपका शत्रुत्व है, आत्मीय शत्रु, उनसे आपको लड़ना पड़ता है। उसके बाद आपका विश्वास का खिलाफ, आप विश्वास में चलने वाला, उस विश्वास का खिलाफ भी आपको रुकाने वाला कई शक्ति है, उससे भी आपको सामना करना पड़ता है। उसके बाद टांग खींचने वाला कम है क्या? हेलो,
तू किधर जा रहे? चर्च में जा रहे? अरे चर्च में क्या है उधर, तू जा मत, तू उधर ऐसा होता है, उधर वो होता है, उधर ये होता है। उस समय हम लोग क्या करते, वो सामने वाला बोला थोड़ा आवाज थोड़ा बढ़ा के बोला तो हम लोग भी परंतु मसीह से मैंने क्या पाया, मैंने यीशु मसीह के विषय में मैंने क्या सुना, दास लोग क्या सिखाते, पवित्र आत्मा के विषय में, प्रभु के विषय में, हर एक बात हमें क्या सिखाए जाते, मैंने क्या सुना, उस बातों को तुरंत हम लोग भूल जाते। परंतु आप और मैं क्या उस परिस्थिति का सामना करते हैं क्या? आप जब बोला तू कुछ भी बोल, चाहे आपका परिवार होने वाला दो, कोई भी होने वाला दो, नहीं तो आपको बोलते रुखाने वाला होने दो, आपको बार बार परेशान करने वाला होने दो, कोई भी होने दो, जिंदगी में एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, सामना करना ही पड़ेगा। एक दिन प्रभु के दास को मैं ये शब्द बोले तो प्रभु के दास ने मेरे को अच्छा एक शब्द बोला, बोलते बार बार मरने से एक बार, बार बार मरने से एक ही बार मरो। बहुत अच्छा शब्द बोला, मेरे को अच्छा से याद है। 1000 बार मरने से अच्छा है एक ही बार मरो ना। किसी का सामने आपको बार बार आपको परेशान करें ना, आपका विश्वास के विरुद्ध, आप यीशु मसीह की प्रार्थना में जाने के विरुद्ध, आप बार बार आपको परेशान करें, एक ही बार मरो। खुल्लम खुल्ला उसको डायरेक्टली बोल के आप ये करो, मैं यीशु मसीह की मैं आराधना करता हूं, मैं मेरे यीशु मसीह का पास में जा रहा हूं, मैं यीशु के ऊपर विश्वास करता हूं। ऐसी करने के समय में आप उसका सामना करते, एक दिन ऐसा हो जाएगा उसका मुंह बंद हो जाएगा। हालेलुया। आप लड़ता नहीं, इसलिए प्रॉब्लम होते रहते, इसलिए आपको क्या करना, लड़ना है। उसके बाद और एक चीज मैं आपको बोलूंगा, याकूब का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 8 वचन में 4-5 चीज लिखा है, मैं फटाफट बोलकर खत्म करूंगा। पढ़े जरा। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। हाँ, परमेश्वर के बोलते ना, कैसे हमें परमेश्वर के निकट आना पड़ेगा, ये 5 चीजें हमारे जीवन से दूर करना पड़ेगा। कौन सा चीज? अपने, अभी पढ़ो मत, मैं बोलता हूं, अपने हाथों को पहले चीज तुम शुद्ध करो। भजन संहिता उसका पहला अध्याय उसका 15 वचन में, भजन संहिता 15 अध्याय में लिखा है, 15 अध्याय में अपने हाथों को शुद्ध करो। उसके बाद दूसरा चीज आपको क्या करना है, दो चित्ते मन वाले आपको बनना नहीं है। पहला क्या करना है, आपको अपने हाथों को शुद्ध करना है। दूसरा दो चित्त का मतलब है डबल माइंड, 2 मन वाला आपको नहीं बनना, आपको एक बातों में स्थिर होना है ना। डबल माइंड में रहने वाला कोई भी व्यक्ति चल नहीं पाएगा, 2 नैया के ऊपर पैर रखने वाला का समान है वो। थोड़ा समय आगे जाएगा, आगे जाने के समय अगर बीच में कुछ आ गया तो एक नैया तो छोड़ना पड़ेगा। ये डबल माइंड वाला, 2 चित्त मन वाला व्यक्ति कदापि परमेश्वर का निकट आ नहीं पाएगा। ये 2 चित्त मन वाला आपको नहीं बनना है। इसके लिए अगर वचन पढ़ना है तो याकूब का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 6 से लेकर 8 पढ़ेंगे, आपको वहां पर मिल जाएगा। तीसरा चीज, अपने हृदय को पवित्र करो। क्या करो? अपने हृदय को शुद्ध, अपने हृदय को पवित्र करो। जब तक आप और मैं अपने हृदय को पवित्र नहीं करेगा, मैं बोलता हूं जीवन का सोता है हमारा हृदय। नीति वचन उसका 4:23 में लिखा है, आप घर पर जाकर पढ़ो, समय खत्म हो गया। आपका हृदय को क्या करो? पवित्र करो। चौथा चीज, पश्चाताप करो। परमेश्वर जिस तरीका से चाहते हैं, जो पसंद आने वाला पश्चाताप, जैसा निनिवे ने किया। आपको पता है निनिवे ने किया पश्चाताप? आखिर में निनिवे को परमेश्वर ने क्षमा करना पड़ा। प्रभु बोला मैं निनिवे को नाश करने जा रहा हूं, परंतु निनिवे का नाश करने के लिए योना को भेजा। योना उस जगह पर जाकर 40 दिन तक उन्होंने प्रभु की हर एक बात उनको बताया, परंतु निनिवे का विषय में योना का अंदर एक क्रोध था, क्योंकि वो सब जाति पापी था, परमेश्वर को लोगों को मार डालने वाला लोग था। इसलिए योना जाने के लिए तैयार नहीं था। कैसे भी करके गया, पहुंचा वहां पर, प्रभु का संदेश भी वहां पर दे दिया। उसको ऐसा लगा योना को अभी ये लोग नहीं मन फिराएगा, क्योंकि ये लोग हठीला है। परंतु ये लोगों ने मिलकर सारा राजा से लेकर चपरासी तक सारा राज्य का लोग परमेश्वर का सामने अपना वस्त्र को निकालकर, बोलते ना गोनी बैग से अपने आप को ढककर, राख डालकर, राजा से लेकर चपरासी तक सब लोग, छोटा बच्चा से लेकर, बोलते ना गाय बैल बकरी सब, ये सब भेड़ बकरी भी, सब लोग उपवास करके प्रभु से का सामने पश्चाताप किया। प्रभु ने उनको क्षमा किया। ऐसी पश्चाताप आप और में करेगा, आप और में उसका निकट आएगा। लास्ट चीज, अपने आप को दीन बनाओ। क्या करो? अपने आप को दीन बनाओ। अभी लास्ट 2 वचन पढ़ा के मैं खत्म करूंगा। मैं बोलता हूं प्रियो, अगर आपको परमेश्वर का निकट आने के लिए अगर नहीं हो रहे, ये चीज आपको शायद रुकावट बन रहे, जो चीज मैंने आपको पढ़ाया, अगर ये चीज हमारे जीवन में, तो प्रभु से बोल, ये चीज मेरे जीवन से दूर करना है। एक स्वभाव में आप और मैं
आज पकड़ा जा रहे, उस स्वभाव में शैतान आपको पकड़कर प्रभु के पास आपको आने के लिए नहीं दे रहे। इसलिए शत्रुता के काम, कोई भी आपका जीवन की कोई भी मुसीबत परेशानी कोई भी होने दो, आपका जीवन से हटता नहीं, उसी के अंदर आप और मैं चल रहे। इस सारा बातों से दूर होने के लिए आप परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करो। यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय उसका 3 वचन हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय उसका 3 वचन, आखिरी वचन हम लोग पढ़ेंगे। कान लगाओ, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो। कान लगाओ, बोला जितना बातों को प्रभु बोल रहे कान लगाओ। कितना लोग कान लगाया पता नहीं, परंतु जो कान लगाए उसके लिए मैं बोल रहा हूं, आज तुम्हारे जीवन में प्रभु ने कुछ ना कुछ कर दिया है। हाँ बोलो, हाँ कान लगाओ, कान लगाओ और मेरे पास आओ, और मेरे पास आओ, सुनो, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हारे साथ, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, सदा की वाचा बांधूंगा। अर्थात दाऊद पर की उलट करुणा की वाचा। हाँ, वहां पर लिखा है कान लगाओ, सुनो। प्रभु बोलने वाले एक ही शब्द है आखिरी में भी, मेरे पास आ जाओ। जितना पास आने के लिए कोशिश करेगा, उसका जीवन में प्रभु देने वाला कुछ हर एक बातों में एक आशीष है प्रियो। चाहे मैं बोलता हूं, चाहे आपको भौतिक और शारीरिक आशीष नहीं मिला तो भी उसका पास आने से सबसे बड़ा आशीष आपको और मेरे जीवन में होना चाहिए, आत्मीय आशीष। आपकी आत्मीय उन्नति होते जाना, परमेश्वर की दान वरदान, परमेश्वर की बोलते हैं आलोचना के अनुसार जिंदगी जीना, परमेश्वर की हर एक मार्ग के अनुसार जीवन जीना, ये चीज हमारे जीवन में होने के लिए आप और मैं उसका पास आ जाओ। आज सोचना प्रियो, कौन सा चीजें है जो मेरा परमेश्वर का निकट होने के लिए, पास आने के लिए रुकावट पैदा करे। आज से यीशु मसीह के नाम से उसको हटाने के लिए कोशिश करो। शायद हमारा सोच हो सकता है, शायद हमारा बोलते ना विचार हो सकता है, बहुत सारा चीजें। एक वचन अगर आकर पढ़ना नहीं जाने दो, दूसरा करें तो उसका 10 अध्याय में लिखा है, हर एक सोच हर एक कल्पनाओं को यीशु मसीह के नाम से उसको बोलते ना कुंठित करके, उसको बोलते पौलुस बोलते हम उसको क्या करते, पैरों के नीचे उसको रोनते हैं। वहां पर वो शब्द बहुत भयानक लिखा है। पौलुस बोल रहे हमारा लड़ाई की शस्त्र दैहिक नहीं है परंतु आत्मिक है। उन आत्मिक हथियारों से हम किससे लड़ते पता है? शत्रु से। जो शत्रु हमारा सोचों के द्वारा, विचारों के द्वारा, परमेश्वर की ज्ञान की विरुद्ध बड़ी बड़ी बातें जो उत्पन्न करते हैं हमें गिराने के लिए, उसको गिराने के लिए हमारे हाथों में प्रभु ने दिया हुआ एक आत्मीय शस्त्र है। हालेलुया। इसलिए मैं तो प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करो। विचार, कल्पना, योजना प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको झुकाओ। आप उसका सामने झुको मत। यीशु मसीह के नाम से उनसे सारा कल्पना, योजना, हर एक ऊंची बात यीशु मसीह के नाम से झुकाओ, उसके ऊपर कदम रखो। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपको और मुझे इस बातों में आपको आशीष कर आगे बढ़ाएगा जरूर। आइए हम अपने आप को समर्पण करें इस वचन का द्वारा। प्रभु आपको आशीष करें।